मौजूदा हुकूमत को 2 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है और बार बार ऐलानात के बावजूद तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ ना तो कोई मौसर एहतजाजी तहरीक चला सकीं और ना ही किसी वाज़े सियासी हिकमत अमली पर इत्तफाक हो सका है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ किसी भी एहतजाज या सियासी फैसले का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दे रखा है, मगर तासुर ये है कि पीटीआई रहनुमा सियासी फैसलों में उन्हें ज़्यादा खातिर में नहीं लाते, लिहाजा कुछ हुआ भी नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने रवा माह मर्दान में जलसा किया। महमूद खान अचकज़ई जलसे में नहीं आए। बाज़ हल्कों की जानिब से ऐसे दावे भी हुए कि अचकज़ई साहब पीटीआई क़यादत से नाला हैं। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान का कहना था कि अगर कोई नाराज़ी है तो उसे दूर कर लिया जाएगा। पीर को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। फैसला हुआ कि मौसर सियासी किरदार अदा करने के लिए अब मुश्तरका कोशिशें तेज की जाएं। तो पहले क्यों नहीं? ऑपोजिशन समझती है कि कई घंटों की लोड शेडिंग, गैस की शदीद किल्लत, बढ़ती महंगाई, खासतौर पर पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे इजाफे पर उसकी वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। आवाम नाखुश हैं और अपोजिशन इस पे कैपिटलाइज करना चाहती है। इस सूरत हाल को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले की बात करें, अगरचे कोई अवामी इशू नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत में ये मददगार साबित हो सकता है। ख़ास तौर पर आपको बता दें कि बार एसोसिएशन को इस मामले में साथ मिलाया जा सकता है और यही वजह है कि पीटीआई रहनुमा जजों के तबादले पर सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और इसे अदलिया को तकसीम करने के साथ अदलिया पर हमला करार दे रहे हैं। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफर करना इस अदलिया को मजीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी, इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। अपने ज़ाती पसंद नापसंद की वजह से जजेस का ट्रांसफ़र करना आज़ाद अदलिया के ख़िलाफ़ साजिश है। हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। आज मुझे इतला दी गई थी खान साहब की सेहत के बारे में भी। मुझे मैसेज आया कि लास्ट नाइट खान साहब को शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल में। खान साहब को रात के अंधेरी में लाना, उसको वापस ले जाना, फैमिली को ना बताना और आखिर में इन्फॉर्म करना, ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। आप किसी को बिला वजह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कुछ वजह ना दें, कोई हेयरिंग ना दें, उसको सुने ना और उसको ट्रांसफ़र कर दें उठा के एक कोर्ट से कहीं और ले जाएं। आइन ये नहीं सोचता, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। इसको मेरे मुताबिक और हमारे मुताबिक इसको ये एक सज़ा के तौर पे फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। कल को कोई भी चीफ़ जस्टिस आएगा, वो कोई पसंद नहीं करता किसी जज को तो बिला वजह ट्रांसफ़र कर देगा। इसको हम समझते हैं सज़ा है और इसलिए हम समझते हैं कि उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं आपको ट्रांसफ़र से पहले। हम इसको इसलिए अपोज़ कर रहे थे कि अगर ये ऐसा एक प्रेसिडेंट बन जाए, ऐसा एक फ़ैसला हो जाए कि इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी जज को किसी वजह के बग़ैर, तो ये अदलिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत किसी भी तरह के फैसले करने में मुकम्मल आज़ाद और बेखौफ नज़र आ रही है। कोई इंतज़ामी, सियासी या आइनी मामला हो, हुकूमती फ़ैसलों में बेखौफी और एतमाद झलक रहा है। खित्ते के बदलते हालात भी आलमी सतह पर बज़ाहिर हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद ही रहे हैं और ऐसी बातें भी हो रही हैं कि कोई 28वीं तरमीम भी आ सकती है। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन महंगाई की हालिया लहर आवाम के लिए बड़ी मुश्किल लेके आई है। कोई भी अचानक इशू हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकता है। अपोजिशन इस वक्त शायद कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन वो किसी भी अपॉर्चुनिटी का इंतजार भी कर रही है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन कोई जितनी भी अचीवमेंट्स हो जाएं हुकूमतों की, अगर आवाम को तो कोई तकलीफ है और वो खुश नहीं है और ये तो वजह भी बहुत बड़ी है, तो देन डज नॉट ट्रांसलेट वेल। क्या हुकूमती हिकमत अमली? राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर वज़ीर आज़म। अच्छा जी, राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। राना साहब, बड़े अरसे से सियासी मैदान में एक ठहराव था, लेकिन अब लग रहा है कि तहरीक इंसाफ और मुशतरका अपोजिशन नई हुकूमत मुखालिफ मुहिम की तैयारी पकड़ रहे हैं। इजलास भी हो रहे हैं, तो हुकूमत तैयार है ऐसे माहौल में इस नए चैलेंज के लिए? बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव योर हैंड्स फुल। देखें, अपोजिशन को सियासी सरगर्मियाँ करने की बिल्कुल इजाज़त है और इन दिनों में भी वो अपनी मीटिंग्स और अपने मामलात को
अपने बयानात को जो है वो अपने तौर पे जो है वो चलाते रहे हैं, और अब भी वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। और अगर उनका कोई प्रोग्राम मुहिम जुई का है तो उससे भी जो है वो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन रोका तो उसी वक्त जाएगा जब वो कानून को अपने हाथ में लेंगे। तो इस बारे में अगर को उनका प्रोग्राम है तो उन्हें चाहिए कि वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी सरगर्मियों को जो है वो रवा रखें। अच्छा राना साहब, जैसा कि हुकूमत समझती है कि इस वक्त परेशानी की कोई बात नहीं है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, अपोजिशन के पास अब आपको कहने या देने के लिए कुछ नहीं है, एंड उसी वक्त बताइएगा जजेस की ट्रांसफ़र वाले मामले ने कुछ ईंधन तो फराहम किया है। अब अगर वो बार्स को भी साथ मिलाते हैं तो फिर एक तहरीक तो बन सकती है। तो क्या इन इक़दामात की ज़रूरत जेन्युइन थी? क्योंकि वो तासुर जब ये तरमीम की गई थी और हुकूमत उस वक्त नफ़ी कर रही थी, वो अब साबित हो रहा है या ज़ोर पकड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये मिसकंसेप्शन है कि जजेस की ट्रांसफ़र जो है वो हुकूमत ने की है। हुकूमत का इस मामले से क्या तल्लुक़ है? ये आपके इल्म में होगा कि ये अजलास जो है ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बुलाया है, और ये ट्रांसफ़र जो है ये जुडिशल कमीशन ने की है। जुडिशल कमीशन का हुकूमत एक हिस्सा तो है, यानी उसमें हुकूमत को भी नुमाइंदगी है, लेकिन वहाँ पे अपोजिशन की नुमाइंदगी भी है, वहाँ पे अदलिया की भी बराबर की नुमाइंदगी है, वहाँ पे जो है वो सिविल सोसाइटी की भी नुमाइंदगी है, वहाँ पे बार की भी नुमाइंदगी है। तो जुडिशल सिस्टम से मुंसलिक तमाम जो अनासर या तबकात हैं उनकी वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है। और अगर सभी अक्सरीती राय से या मुतफ़िक़ा तौर पे किसी अमल के मतलब समझते हैं कि ये दुरुस्त है, तो उसमें हुकूमत को एतराज़ नहीं करना चाहिए, या हुकूमत उसमें मूर्द इल्ज़ाम भी नहीं ठहराई जानी चाहिए। अब देखें, जुडिशल कमीशन में जब जजेस के तबादले की बात हो तो उसमें वाज़ेह अक्सरियत जो है वो जुडिशरी को होगी। आम जुडिशल कमीशन में जुडिशरी के 5 नुमाइंदे हैं, हुकूमत के भी 5 नुमाइंदे हैं, अपोजिशन के 2 नुमाइंदे हैं, सिविल सोसाइटी का जो एक नुमाइंदा है उसे हुकूमत के खाते में भी अगर गिन लें तो जो बैलेंस है वो अपोजिशन के पास होता है, अपोजिशन के भी वहाँ पे 2 मेंबर हैं। इसी तरह से जब जजेस की तबादला होना, तो जिस हाई कोर्ट से तबादला होना हो किसी जज को, उसका चीफ जस्टिस भी मेंबर होता है। जिस हाई कोर्ट में तबादला होना हो उसका भी चीफ जस्टिस जब मेंबर होता है। तो इस तरह से जुडिशरी के 7 मेंबर होते हैं वहाँ पे, जबकि बाकी जितने भी जो है वो बाकी जो है वो सब की नुमाइंदगी जो है, बाकी जितने भी यानी जुडिशल कमीशन में नुमाइंदा जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें बार है, हुकूमत है, अपोजिशन है, सिविल सोसाइटी है, तो उनकी नुमाइंदगी जो है वो कम होती है। और अगर मुअज़्ज़ज़ जजेस वहाँ पे बैठ के एक सीधी राय से ये फ़ैसला करें तो इसके ऊपर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। चलें, इस तरह की सियासत क्यों नहीं चाहिए? अब सुन भी लेते, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार ने तो दरख्वास्त भी की थी, बिल्कुल, क्यों उनको सुना जाए। अच्छा राजा साहब, अब बताएं कि तहरीके इंसाफ की आज की पोजीशन की बात अगर हम करें तो उनकी फौरी डिमांड तो ये है कि खान साहब की सेहत से मुतालिक उनको मुकम्मल अपडेट रखा जाए, ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनको मुआयने की इजाज़त दी जाए और फैमिली को मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। तो क्या ये वक्त नहीं आ गया कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत दिखाए इस मामले में, कोई लचक दिखाए, कोई रिलैक्सेशन दे? नहीं, ये वक्त इससे पहले भी आ चुका है, और उस वक्त उनकी फैमिली को ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जो उनका इलाज मुआवजा है या जो एक आला जो है वो डॉक्टर्स का पैनल तजवीज़ किया गया था ग़ालिबन हाई कोर्ट के हुक्म पे ही, और वो दरख्वास्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से ही थी। तो उस वक्त उनको कहा गया था कि वो आप कंपनी करें, अपने वकला को साथ भेजें, शायद एक वकील साहब गए भी थे साथ। तो उस वक्त उनका अपना ही मसला हल नहीं हो पा रहा था कि कौन जाए और कौन ना जाए। किसी ने जाने की कोशिश की तो उसे मना कर दिया गया, किसी और को भेजने की कोशिश की गई तो वो जा ना सका। तो इस तरह की सूरत हाल हुई थी, और उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब क्योंकि बराह रास्त इस मामले में जो है वो इनके साथ डील कर रहे थे, तो उन्होंने इसकी पूरी वजाहत जो है वो मीडिया में भी पेश की थी।
तो ये जो मुलाकातों का मामला ख़राब हुआ है, जो रूल्स और रेगुलेशंस की वायलेशंस हुई हैं, तो ये सारा जो है ये इसे आप एक तरफ़ा ना कहें। इसको अगर इस मामले को उलझाया गया है तो उसमें जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो पीटीआई को चाहिए था कि उन चीज़ों को ख़राब ना करती। अच्छा राणा साहब, अब हुकूमत का हर बयान, हर एक्शन ये बता रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत सुप्रीमली कॉन्फिडेंट हैं। अगर ऐसा ही है तो क्या तवक्को रखी जानी चाहिए कि आने वाले चंद दिनों में हम 28वीं तरमीम पर भी कुछ पेशरफ्त देख रहे हैं आपकी तरफ से? देखें, एतमाद अरूज पे होने की बिल्कुल ये जो है वो वजह या एक्सप्लेनेशन नहीं है कि उसकी वजह से जो है वो कोई काम किया जाए या ना किया जाए। ये एतमाद हासिल ही इसी तरह से हुआ है कि हर काम को बरवक्त किया गया है, खलूस नीयत से किया गया है। पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है और उसके ऊपर पूरी कौम को फ़ख्र है। पाकिस्तान का जो है वो नाम बुलंद हुआ है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब हैं और वज़ीर ख़ारजा DPM इसहाक डार साहब हीरोज़ हैं, तो वो ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। तो इससे किसी ऐसे कॉन्फिडेंस को सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिसकी वजह से कोई आईनी अमेंडमेंट जो है वो उसका सोचा जाए। आईनी अमेंडमेंट वही होगी जो ज़रूरी होगी, जो है वो मुल्क के जो है वो ज़रूरत और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होगी। 28वीं तरमीम में जो सब्जेक्ट्स ज़ेरे गौर या अंडर डिस्कशन हैं उनके ऊपर रोज़ बात होती है और हुकूमत का या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का और PMLN की लीडरशिप का मियां नवाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला है कि अमेंडमेंट होगी, लेकिन कंसेंसस के साथ होगी। जिस दिन जिस मामले पे कंसेंसस हुआ उसके ऊपर अमेंडमेंट आ जाएगी। अगर कंसेंसस ना हुआ तो फिर कोई 28वीं ना 29वीं कोई अमेंडमेंट नहीं होगी। गॉट इट। बहुत शुक्रिया सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब फॉर योर टाइम। अच्छा जी, बहुत कुछ होना है। लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। इन द मीन टाइम